जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हम आप लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में परीक्षा देने से पहले एक विद्यार्थी के मन में हमेशा बना रहता है। विद्यार्थी लगातार सोचता रहता है कि वो जो है क्या पढ़े, कितना पढ़े, कौन सी किताब से पढ़े, कहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये उसे कब पढ़ना चाहिए, एक दिन में कितने विषय पढ़ना चाहिए और वो नोट्स कैसे बनाए, कौन सी पुस्तक उसके लिए सही है, कितना घंटा उसे पढ़ना चाहिए, कौन से किताब से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ऐसे न जाने कितने प्रश्न जो है बच्चे के मन में जब बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना होता है, बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा देना होता है, तो उस समय एक विद्यार्थी के मन में आते हैं और ये स्वाभाविक है, आना चाहिए। आपको भी आ रहे होंगे, लेकिन घबराइए नहीं, हम जो है उस पर बात करेंगे। और अगर आप जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो गारंटी है कि आपको वो फैक्ट्स हम बताएंगे जिनके बारे में आपने अभी कल्पना नहीं की थी। तो आइए शुरू करते हैं। ये स्कूल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो किताबें आपके पास मौजूद हैं, जिनसे आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट रहें, विश्वास करें और जो किताबें जो है आप पढ़ रहे हैं वो सब ठीक है। आप किताबें, उनकी किताबें देख करके इतना नर्वस ना हो और ये ना समझें कि नहीं ये यहाँ से आ रहा है वहाँ से। आपको ध्यान रखना है अपने सिलेबस को। पहली बात तो सिलेबस आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि आप जिस विषय का पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय में आपका सिलेबस एकदम सटीक और सही तरीके से आपको आ रहा हो। तो पहली बात तो आपको सिलेबस से रिलेटेड ये ध्यान रखना चाहिए। और किताब की बात करें तो किताब जो है बहुत सारे मार्केट में किताब हैं, लेकिन आप जो है एक किताब जैसे एनसीईआरटी की बुक है और क्वेश्चन बैंक भी आप यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें सामग्री हमारी जो है पहले से ही जो है सटीक और एकदम निश्चित होनी चाहिए। माना ये जाता है कि यदि हमारे पास कम भी सामग्री है और उसको जो है हम बार बार दोहराते हैं, बार बार उसको सीखते हैं, तो यह बेटर होगा 10 सामग्रियों को पढ़ना। 10 सामग्रियों को पढ़ने से अच्छा है कि एक सामग्री को जो है 10 बार पढ़ा जाए, वो जो है उससे 100 गुना जो है अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो ये तो बात हुई है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब सवाल ये उठता है कि इस किताब में जो है ये प्रश्न दिया है किंतु इसमें तो नहीं है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हर क्वेश्चन बैंक हो या फिर किताबें होती हैं अपनी पूरी जानकारी लेकर के आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यूनिक जो हर किताबों में अलग अलग बिखरी होती हैं। तो बच्चों इसके लिए आप जो है अपना खुद का नोट्स बनाएं। आपके पास मान लीजिए किताबें हैं, उनसे रिलेट करके कुछ टीचर्स लिखवाते हैं, उनका आप नोट वो करें। तो ये पहले से ही जो है ध्यान रखें, नोट्स बनाना है। आप कहेंगे तो फिर क्वेश्चन बैंक है तो उसका क्या रोल है, तो मैं क्वेश्चन बैंक के लिए भी यही बात कहने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बैंक में एक प्रश्न का उत्तर 300, 400, 500 शब्दों में दिया हो सकता है। और नोट्स का, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है, तात्पर्य है कि विद्यार्थी जो है अपनी जो चीज़ें उन्हें आ रही हैं अच्छे से उन्हें जो है संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त में लिखे। जो चीज़ें बिल्कुल नहीं आ रही हैं उनको थोड़ा सा विस्तार में लिखे, ताकि वो जो है अपनी खामियों और खूबियों में एक बैलेंस बना के रखे। बैलेंस बनने से ये क्या होता है कि हम जो है एक कम समय में जो है ज़्यादा सामग्री जो है पढ़ सकेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आज अगर आप पढ़ना चाहें कोई टॉपिक, एक चैप्टर, तो उसको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ सकते हैं। किंतु समस्या ये है कि क्या परीक्षा में भी उस चैप्टर को 2 घंटा पढ़ने का आपको समय होगा? शायद नहीं। तो इसलिए जो है हमें चाहिए कि उस 200, 300, 400 शब्दों में जो लिखी हुई सामग्री है उसे कम से कम शब्दों में, अर्थात 500 शब्दों को कोशिश करें कि ये जो है 50 से 60 या फिर बहुत ज़्यादा हो तो 100 शब्दों में उसे लिखा जा सके। तो ये कैसा संभव हो सकता है? तो हम हेडिंग लिखें, उसके कुछ पॉइंट्स लिखें, कुछ कीवर्ड लिखें, जिनसे हम पूरी समरी को जो है हम समझ पाएँ। तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना
खुद का नोट्स बनाना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए कब पढ़ना चाहिए, तो देखिए इसके लिए कोई निर्धारित समय, कोई कहता है सुबह पढ़ना बहुत उचित है, कोई कहता है शाम। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखिए अगर आपसे बन पाता है सुबह में पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि यह समय जो है बहुत ही विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम काल होता है, सुबह वाला टाइम। किंतु होता क्या है कि हम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो सुबह जाग ही नहीं पाते हैं, उन्हें जागना पसंद ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। बशर्ते ये ध्यान रखना है हमें कि बोर्ड एग्ज़ाम में हो चाहे वो आपका जो है 90 दिन अभी तकरीबन अभी भी लगभग है, तो आपको ऐसा है कि जो भी समय आपको कंफर्टेबल लगे, चाहे वो सुबह चाहते हैं तो सुबह, दोपहर, रात, जब भी चाहें आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करें, जब आपको लगे कि आप जो है अपने पढ़ाई को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, तो हर समय आपके लिए उचित और सही समय है। तो ये तो हुआ समय के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं, हमें जो है कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के मन में ऐसा रहता है कि 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। देखिए बच्चों, आपको अपने कंटेंट को, अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने कॉन्सेप्ट को समझने पर बल देना है, न कि इस पे कि कितने घंटा। क्योंकि घंटे पे आधारित करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जो है बिल्कुल ही सही नहीं है। हमें जो है अपनी पढ़ाई जो है घंटों में नहीं, बल्कि अपने टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर पे देना होगा। अगर आप कई घंटा पढ़ने के बाद भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर पढ़ना कोई मतलब नहीं है। तो हमें जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लक्ष्य से जो है पढ़ाई करना चाहिए। तो ये ध्यान रहे कि हमें घंटों में नहीं बल्कि अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा जितना कम समय में हो जाए, ज़्यादा समय में हो जाए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और ठीक उसी समय कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही समय उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे क्या हो कि आप आसानी से पूरी चीज़ को जो है उस समय जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होता है तो उस समय हर तरह के बिंदु आपके सामने आ रहे होते हैं, आप उन्हें फेस कर रहे होते हैं, तो आप आसानी से उसको समझ लेंगे। तो उस समय ही जो है हमें अपने शॉर्ट नोट्स जो है पढ़ने के बाद जो है ज़रूर तुरंत नोट कर लें, जिससे हमें सारी चीज़ों का जो है एग्ज़ाम के समय जो है प्रिपरेशन के समय जो है बहुत आसानी हो। क्योंकि आज जो आपने 200 शब्दों को पढ़ा है, समझा है, और जिसे तकरीबन 50 शब्दों में, 40 शब्दों में आपने समेट दिया है, ये एग्ज़ाम के समय जो इसको पढ़ने में आपको आज 20 मिनट लगा, आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, एग्ज़ाम के समय में आते आते जब उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ते हैं, तो वो एग्ज़ाम के समय जो है ऐसे समझें कि जैसे मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे दिमाग आपका जो है स्कैन कर ले। ऐसी शिकायत रहती है हमें कि पूरा चैप्टर हमें नहीं समझ में आ रहा है, पूरा चैप्टर, यानी कि मान लीजिए कि हमारे सामने कोई भी विषय है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, विज्ञान हो, तो उस सब के जो है हमें ये लगता है कि इसमें 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक में अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिनको 10 टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हों, किसी को 8 आ रहा हो, किसी को 7 समझ में आ रहा हो। लेकिन ये बात ध्यान रहे आपको कि यदि आपको 8 ही समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे तरह से आप उसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही क्लियर है, तो ध्यान रहे बच्चों कि आपको ये जान के ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न कुछ होते हैं ऐसे होते हैं जो अथवा करके आते हैं, ठीक है, और ऑप्शनल होते हैं कि इन निम्नलिखित में से जो है ये 3 क्वेश्चन हैं तो इसमें से 2 करना है, 5 क्वेश्चन है तो किसी में 4 या 3 करना है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये इस तरह से देखें तो हमारा जो पूरा पेपर होता है उस पेपर में ऐसे हमें ऑप्शन मिलते हैं जिसमें तकरीबन अगर हम जो है 10 चैप्टर मान लीजिए है किसी भी विषय का, तो उस 10 चैप्टर में अगर हमें 8 भी तैयार है और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, 8 छोड़िए, आप जो है सोच लीजिए कि 10 में से अगर 6 भी तैयार है आपको, तो ये समझ लीजिए कि तब भी जो है आप 85 से 90% प्रश्न आप जो है आपको उसी चैप्टर के अंदर के मिलेंगे और उसे आप आसानी से फेस कर सकेंगे। तो इस पर आप ध्यान रखें कि हमारा जो है जितना भी हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ऐसा ना कि हम
पढ़ने को 10 पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट हमारा जो है क्लियर ही ना हो। तो हमें पहले ध्यान रखना है कि हमें अपने क्या हमारी मजबूती है और क्या हमारी वीकनेस है उसको पकड़ना चाहिए। जहाँ हमारी मजबूती है उसको जो है अगर शुरू में थोड़ा सा कम भी ध्यान रखते हैं तो वो धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान रखते हैं तो वो चीज़ें जो है हमारे दिमाग में याद रहेंगी। और जहाँ पर हमारा जो है अभी काम करना बाकी है तो उसको हम अपने टीचर्स के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू उसको पढ़ते रहें।